नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए प्रश्न, इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उस सभी को अभी देखने वाले हैं और संपूर्ण विश्लेषण के साथ देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4 में काफ़ी मदद पहुंचाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सभी में आपको ये वीडियो आपको काफी मदद पहुंचाने वाली है। हालांकि ये प्रश्न तो आपको 1 to 5 से, जो 1 to 5 में पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में, उससे ये सारे प्रश्न होंगे। लेकिन ये प्रश्न आपको चाहे 6 to 8 हो, जहां पर 8 नंबर हिस्ट्री से पूछा जाता है जीएस पर्सन में, या 9th 10th हो या 11th 12th हो, सभी में ये मदद पहुंचाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग इसको आराम से देखिए, स्किप मत कीजिए पूरा, क्योंकि इस वीडियो में 12 से 13 क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो विश्लेषण होने वाला है वो थोड़ा सा अधिक होने वाला है। इसलिए आप लोग पूरा बारीकी से सुनिए, ध्यान से देखिए और एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए और जो चीज आपको समझ में नहीं आए उसको नोट करते जाइए। ठीक है, ताकि फिर आप एक बार रिवीजन करें तो वो आपको तुरंत आपको मेमोराइज हो जाए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? क्या राष्ट्रीय योजना समिति, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब? 1938 में। कब की थी? 1938 में। आप लोगों को अच्छा से पता होगा कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, उसी समय 1938 में ही योजना यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में क्या राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय योजना समिति थी, इसका काम क्या था? इसका जो काम था वो आर्थिक समस्याओं संबंधित सभी पहलू का अध्ययन करना था। क्या था? यानी कि आर्थिक जितना भी समस्या था, ठीक है ना, क्या आर्थिक समस्या जितनी भी थी उस सभी पहलू को, ठीक है ना, उससे संबंधित सभी पहलू का अध्ययन करना था। किसका? तो योजना समिति का काम था आर्थिक समस्याओं का सभी पहलुओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसके स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी और बिहार सम रिमेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस पुस्तक। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अच्छा, ये पूछा जाए आपसे कि महात्मा गांधी और बिहार सम रिमेंसेस पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1949 में। कब लिखी गई थी? 1949 में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। अब ये यानी कि जीबी दास कृपलानी, ठीक है ना, अब जीबी दास यानी कि जीवत राम भगवान दास कृपलानी, इनका जो अपना आत्मकथा था, क्या था? इनका जो अपना आत्मकथा था उसका क्या नाम था? तो माई टाइम्स। क्या था? माई टाइम्स। ठीक है, माई टाइम्स की किनका आत्मकथा था? तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी का, जेबी कृपलानी का। ठीक है ना, जेबी कृपलानी का। ठीक है, उम्मीद करते ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अन्य पुस्तक है उनको समझते हैं। तो एक तो आपको याद हो गया जो महात्मा गांधी बिहार सम रिमेंसेस, ठीक है, उसका सत्याग्रह एक्ट चंपारण। क्या? सत्याग्रह एक्ट चंपारण। उसके बाद है बापू के कदमों में। क्या? बापू के कदमों में। बापू के कदमों में। ठीक है, बापू के कदमों में। एक और इनका बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, क्या? इंडिया डिवाइडेड। क्या? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, क्या प्रचलित है इनका? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग याद रखिएगा, अभी तक नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? चौकीदारी कर देने से इनकार किस आंदोलन के प्रभाव में आकर किया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। कब? 1930 में हुआ था। ठीक है ना। आपको पता होगा अच्छा तरह से कि ये सिर्फ बिहार में नहीं, संपूर्ण भारत में इसका, संपूर्ण भारत के भाग में चला था ये आंदोलन। ठीक है ना। यानी कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से चलना प्रारंभ किया था अपने कितने अनुयायी? तो 78 अनुयायियों के साथ। कितने? 78 लोगों के साथ इन्होंने एक 78 अनुयायियों के साथ क्या कि लंबी पद यात्रा प्रारंभ की। ठीक है ना, लंबी पद यात्रा प्रारंभ की। क्या? पद यात्रा प्रारंभ की। कहां तक की? तो समुद्र तट तक की। कहां तक की? समुद्र तट तक की। ठीक है, अब समुद्र तट पर पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। 5 अप्रैल 1930 को। कब? 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है ना, 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे। और 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाकर वहां समुद्र तट पर और नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है ना। ये दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दांडी मार्च के भी नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे एक चीज और बात आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों था? तो आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी ने इरविन को, लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री, ठीक है ना, 11 सूत्री मांग रखा था। 11 सूत्री मांग रखे थे कौन? महात्मा गांधी। लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाए। कौन? लॉर्ड इरविन। उस समय जो वायसराय था कौन था? इरविन था। उन्होंने क्या किया? इनके जो महात्मा गांधी का 11 सूत्री मांग था, इसको अस्वीकार कर दिया था, इसको रद्द कर दिया था, अनदेखा कर दिया था, जिस कारण से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और सभी लोग इनके साथ जुड़े भी और विभिन्न भारत के विभिन्न कोनों में अलग अलग लोग ने उनका प्रतिनिधित्व किया था। जिस तरह जैसे कि तमिलनाडु में, कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कौन किए थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी किए थे। ठीक है, उसी प्रकार आपसे यह भी पूछा जाए कि केरल में, ठीक है ना, केरल में तो के कलप्पन। ठीक है, के कलप्पन केरल में। ठीक है, के कलप्पन। और यहां पर हुआ था वाइकोम सत्याग्रह। क्या हुआ था? वाइकोम सत्याग्रह। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है कि वाइकोम सत्याग्रह कहां हुआ था। ठीक है ना, तो केरल में हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह कहां हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार तट पर। ठीक है, इतना सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? क्या थी? वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली। क्या? अरुणा असफ अली। इनको यानी कि ये जो 1942 में, क्या 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक हुई थी। ठीक है ना, और 9 अगस्त को, यानी कि 9 अगस्त को 12 बजे 8, यानी कि 8 अगस्त की रात्रि बाद 12 बजे के बाद, यानी कि 9 अगस्त को 0 आवर के तहत सभी वरिष्ठ नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को गिरफ्तार कर लिया था और अलग अलग जेल में रख दिया गया था। ठीक है, लेकिन अरुणा आसफ अली ये भी जेल गई थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भी जेल गए थे। इनसे संबंधित बहुत सारे लोग और थे जो जेल गए थे। लेकिन अरुणा आसफ अली को मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो वहां पर जो ग्वालियर टैंक मैदान में है, कांग्रेस का झंडा, ठीक है ना, क्या कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको काफी जाना जाता है। ठीक है ना, किस लिए? तो झंडा फहराने के लिए। अच्छा, इनका एक पुस्तक भी लिखा गया है, पर्दा टू पार्लियामेंट। क्या? पर्दा टू पार्लियामेंट, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा, पर्दा टू पार्लियामेंट। ठीक है ना, पार्लियामेंट। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लिख लिए होंगे। उसके बाद अरुणा आसफ अली को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है ना, मरणोपरांत भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? तो 1997 में। कब मिला था? 1997 में भारत रत्न का अवार्ड भी इनको मिला था। ठीक है ना, किनको? अरुणा आसफ अली को। ठीक है, ये सब चीज इनके बारे में था। उम्मीद करते हैं सारा चीज आप लोग जरूर लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? किसकी? होम रूल लीग की स्थापना। आपको पता होगा कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है ना, बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने भी की थी।
ये जो होम रूल लीग था ये किस देश के तर्ज पर था? तो आयरलैंड के। कहां पर? आयरलैंड के, ठीक है ना, आयरलैंड के तर्ज पर, आयरलैंड के तर्ज पर, ठीक है ना, ये होम रूल लीग था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बीजी तिलक ने कहां पर, तो ये पुणे में स्थापना किया था 1916 में, ठीक है। अगर आपसे इसका डेट पूछ ले, क्या इसका अगर आपसे डेट पूछ ले तो डेट क्या होगा? 28 अप्रैल 1916। क्या? 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल 1916 में। लेकिन आपसे अभी हम बोले कि एडी बेसेंट भी थी, तो एडी बेसेंट कब स्थापना की थी? इनका क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ था, ठीक है, इन लोगों का क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ था। इनको दक्षिण भारत वाला कुछ क्षेत्र मिला था, ठीक है, लेकिन एनी बेसेंट को अलग क्षेत्र मिला था और उन्होंने सितंबर, ठीक है ना, सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। उसके बाद दूसरा कौन सितंबर में किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। ये सारे चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी, क्या किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को, किसको? झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। क्या कहा? कि यहाँ पर एक अकेली औरत सोई हुई है, ऐसी औरत सोई हुई है जो इतने विद्रोहियों में एकमात्र क्या मर्द है, ठीक है ना, एकमात्र क्या मर्द है। तो इस ये कहा था हीरोज ने। किसने कहा था? हीरोज ने। ये 1857 से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को जानकारी होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई कहां से संबंधित थी? तो झांसी से संबंधित थी। कहां से? झांसी से संबंधित थी, ठीक है। कहां से? तो झांसी से संबंधित थी। अब झांसी में जब इनसे इनका जमीन, इनका जायदाद, सारा चीज, इनका जो सभी चीज हड़पने का प्रयास किया गया था, ठीक है ना, तो हड़पने का जब प्रयास किया गया तो इन्होंने खुद से लड़ना प्रारंभ कर दिया। इनके उनके अंग्रेज के विरुद्ध क्या हुआ? इन्होंने अपनी लड़ना प्रारंभ कर दिया और लड़ते लड़ते इन्होंने वीर गति को प्राप्त कर ली। क्या? लड़ते लड़ते इन्होंने वीर गति को प्राप्त कर ली। इनका जो वीर गति का प्राप्त हुआ था तो 18 जून 1858, कब? 18 जून 1858 को, कब? 1858 को इनको ये वीर गति को प्राप्त कर ली थी, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जाए कि एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इनका समाधि कहां पर है, ठीक है ना, इनका समाधि कहां पर है? तो ये ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में इनका समाधि है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था। क्या? बाबूजी, ठीक है, बाबूजी। अब ये नाम बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिहार के बीपीएससी या टीआरई का तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार से, बाबू जगजीवन राम जो थे वो बिहार के ही थे, ठीक है, बिहार के ही थे। और ये सबसे क्या, सबसे लंबे समय तक, ठीक है ना, भारत में सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। लगभग 30 साल से अधिक उम्र, यानी कि 30 साल से अधिक समय तक इन्होंने भारत में मंत्री रहे थे। जब अस्थायी सरकार थी फिर भी ये श्रम मंत्री ही थे, ठीक है। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब सरकार बनी थी तो उसमें भी श्रम मंत्री ही थे। लेकिन आपको पता होगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस समय रक्षा मंत्री, ठीक है ना, कौन? रक्षा मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम ही थे, बाबू जगजीवन राम ही थे, ठीक है। ये सभी चीज उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। ये चीज आप लोग नोट जरूर कर लिए होंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। लेकिन आपसे यहां पर पूछा जाए कि सी राजगोपालाचारी को कौन सा पद मिला था? तो सी राजगोपालाचारी को मिला था शिक्षा एवं कला। क्या? शिक्षा एवं कला, ठीक है। अरुणा असफ अली को क्या मिला था? तो रेल, ठीक है। क्या मिला था? अरुणा असफ अली को क्या मिला था? रेल, ठीक है, रेल एवं परिवहन संबंधित था। अच्छा, लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है।
इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा जरूर। लेकिन आपसे बीपीएससी टीआरई में पूछा गया एक और क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री कौन थे, ठीक है, अस्थायी सरकार में कृषि मंत्री कौन थे, ठीक है ना। तो कृषि मंत्री थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हुंकार हिंदी साहित्य का पत्रिका के प्रकाशन में से संबंधित कौन थे, ठीक है, किसे प्रकाशन से संबंधित कौन थे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्रशासन लिखा गया, प्रशासन ही प्रकाशन होगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब इससे संबंधित कौन थे, आपसे यहाँ पर संबंधित लोग पूछे हैं, यहाँ पर संपादक कर्ता नहीं पूछे, संपादक नहीं पूछे, इसलिए संबंधित कौन कौन है। तो राहुल संकीर्तन है क्या, राहुल संकीर्तन भी है, सहजानंद सरस्वती भी है, यमुना कारजी भी है। आप लोग तीनों का नाम दे करके पता चलता होगा कि तीनों किसान से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, किसान सत्याग्रह से तीनों जुड़े हुए। राहुल संकीर्तन भी छपरा से थे, सहजानंद सरस्वती भी, यमुना कारजी भी, ये तीनों किसे, किसान संबंधित जुड़े हुए। तो ये जो हुंकार पत्रिका था, ठीक है ना, हिंदी का साहित्य जो था वो किसके, किसान का आवाज था, किसका, किसानों का आवाज था। किस चीज का, किसानों का आवाज था, किस चीज का, किसानों का आवाज किस किस पत्रिका के तहत उठाया गया था, तो हुंकार पत्रिका के तहत उठाया गया था। तो हुंकार पत्रिका संबंधित कौन कौन है, राहुल संकीर्तन हो गए, सहजानंद सरस्वती हो गए, यमुना कारजी हो गए, ये तीनों संबंधित थे। इसके बाद आप लोगों को सहजानंद सरस्वती से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको पता होगा, जैसे कि 1929 में क्या, 1929 में इन्होंने क्या किया था, तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। क्या, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 1936 से याद आ रहा होगा, 1936 में, ठीक है, क्या 1936 में ये क्या बने थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन चुने गए थे, सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष कौन चुने गए थे, सहजानंद सरस्वती। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि इसके जो महासचिव थे, अध्यक्ष तो थे सहजानंद सरस्वती, लेकिन इसके महासचिव कौन थे, एनजी रंगा। कौन थे, एनजी रंगा, एनजी रंगा थे, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इनका जो अपना आत्मकथा है, ठीक है ना, सहजानंद सरस्वती जी का जो अपना आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो जीवन, मेरा जीवन संघर्ष। क्या, मेरा जीवन संघर्ष, ठीक है, यानी कि मेरा जीवन संघर्ष किसका आत्मकथा है, तो सहजानंद सरस्वती का। किसका, सहजानंद सरस्वती का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी तक जो भी लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले, और वीडियो कैसा लग रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1918 में किस महीना में, क्या 1918 में किस महीना में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, क्या 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो उस दौरान, उसके बाद, ठीक है ना, ये चंपारण सत्याग्रह कौन करवाया था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष था। चूंकि महात्मा गांधी द्वारा किया गया यह पहला सत्याग्रह था, कौन, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद, यानी कि उसके बाद जो नील बगान के स्वामी के विरुद्ध जब एक्ट पारित किया गया तो वो कब किया गया था, तो 4 मार्च को। कब, 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1918 को किया गया था, 4 मार्च 1918 को। कब, 4 मार्च 1918 को किया गया था। तो इसमें ऑप्शन कहीं नहीं है, इसमें मई दिया गया, नवंबर दिया गया, फरवरी दिया गया, मार्च नहीं दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम थोड़ा सा समझते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्या, चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। कौन किए थे, तो महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी, ठीक है। अच्छा, लेकिन महात्मा गांधी को प्रेरित कौन किए थे, तो आप लोगों को पता होगा रामचंद्र शुक्ल। क्या, रामचंद्र का नाम, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने, राम प्रसाद शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, 1916 में, क्या 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कहां पर, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसमें ये बिहार के किसानों को आवाज उठाई थी, ठीक है ना। वहां पर फिर महात्मा गांधी को कहा गया था कि बिहार में आकर किसानों की समस्याओं को जानने के लिए, तब आकर उनको ये पता चला कि बिहार किसानों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह करने का, यानी कि चंपारण सत्याग्रह करने का निर्णय लिया, और इससे संबंधित बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, यानी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बहुत सारे अन्य लोग हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, नरहरि पारिक हो गए, महादेव देसाई हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए,
मजरूल हक हो गए, ये सभी गांधी जी के सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये सभी महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला था। किस चीज का? महात्मा का उपाधि मिला था। किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसी की सफलता के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ये सब चीज सभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे थे? नहीं, ये तीसरे थे। तो पहले और दूसरे कौन थे? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, कौन? विनोबा भावे। ठीक है ना, विनोबा भावे पहले सत्याग्रह। तो दूसरे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रह थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, बीपीएससी तैयारी में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन कर आपका सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बिल्कुल सही है। आपसे पूछा था कौन कथन सही है, तो बिल्कुल बी नंबर इसका सही है। ए तो सही नहीं है, बी इसका सही है। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नहीं, इसका लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सभी एनसीईआरटी के पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना, सभी लाइन बाय लाइन, ये सभी आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को आप लोग एक बार जरूर खुद से रीडिंग कीजिए। और अभी तक जो भी हम आपको ज्योग्राफी का और साइंस का कुछ चैप्टर को दे चुके वीडियो, अभी तक जो भी लोग उसको नहीं देखे तो प्लीज जाकर के जरूर देख लीजिए। और कुछ दिनों बाद हम रेगुलर उसको कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, इतना सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो गया अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1922 में। कब? 1922 में। ठीक है, 1922 में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। ठीक है ना, कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहता है? देश बंधु भी कहा जाता है चित्तरंजन दास को। इस यानी कि इसमें कौन सी जनजाति ली थी? उराव। कौन सा जनजाति? उराव। आप लोग पता होगा कि 1914 में एक जतरा भगत, ठीक है ना, ताना भगत, जतरा भगत, ये सभी चीज ताना भगत ने कौन सा ताना भगत आंदोलन किया था? ताना भगत। ठीक है, 1914 में ताना भगत ने आंदोलन किया था। तो ये ताना भगत जो थे वो उराव जनजाति से जुड़े हुए थे। कौन? उराव जनजाति से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 1922 में इन उराव जनजाति ने गया अधिवेशन में भाग लिया था। किसमें? गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया का लेखन क्या महात्मा गांधी ने किया है? यंग इंडिया का लेखन क्या महात्मा गांधी ने किया है? तो बिल्कुल किए। कब किए थे? तो 1919 में। कब? 1919 में यंग इंडिया का समाचार पत्र था, ठीक है ना, जिसका संपादन महात्मा गांधी किए थे। क्या इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है? नहीं, ये जो पत्रिका था इसका लेखन बेहराम रामजी मालाबारी। कौन? मालाबारी। ठीक है ना, मालाबारी। ठीक है, किसके? तो इंडियन स्पेक्टेटर के कौन थे लेखक? तो मालाबारी। ठीक है, उसका तीसरा ऑप्शन कह रहा है एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक क्या दादा भाई नौरोजी हैं? तो एडवोकेट ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो डीडी बसु हैं। कौन है? डीडी बसु। ठीक है, डीडी बसु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, क्योंकि आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो एक बी भी नहीं है और एक सी भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा? कपास मिल कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। यह अहमदाबाद आंदोलन महात्मा गांधी, ठीक है ना,
कौन? महात्मा गांधी। यहाँ पर बोनस को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था अहमदाबाद आंदोलन। बारदौली सत्याग्रह, क्या बारदौली सत्याग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बारदौली सत्याग्रह गुजरात। ये बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। इसी के दौरान, यानी कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही जब सफल हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां मिली थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही, जब ये बारदौली सत्याग्रह सफल हुआ था, तो इनको दिया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बीपीएससी टीआरई 1 में जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो अगला वीडियो आप लोगों को किस विषय पर चाहिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ये वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।